इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ईरान को लेकर ट्रंप का धैर्य अब तेजी से जवाब दे रहा है। पहले ईरान ने इस्तांबुल में प्रस्तावित वार्ता से इनकार कर दिया था। इसके बाद खामनेई सरकार ने परमाणु बातचीत के लिए ओमान को मंच के रूप में चुना, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। हालात बिगड़ते देख अब अरब के 9 देशों ने युद्ध टालने की आखिरी कोशिश के तौर पर अमेरिका से अपील की है। यह पहल अब से कुछ ही घंटों बाद ओमान की राजधानी मस्कट में होने वाली बैठक के जरिए की जाएगी। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री साफ कर चुके हैं कि मस्कट मीटिंग से किसी बड़ी सफलता की उम्मीद ना के बराबर है। और इस्तांबुल से मस्कट, शांति या युद्ध का संकट, इसे ऐसे समझिए। खामनेई ने इस्तांबुल को इसलिए खारिज किया क्योंकि तुर्की का नेटो देश होने की वजह से वहां मल्टी नेशन ऑब्जर्वर मौजूद रहते। वहां इजरायल समर्थक देशों की मौजूदगी ज्यादा होती। इस बातचीत में औपचारिकता ज्यादा रहती, लेकिन नतीजों की गुंजाइश बहुत कम। मस्कट को चुना गया क्योंकि यहां बातचीत द्विपक्षीय रहती है। एजेंडा सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे तक सीमित रहता है और ओमान का रिकॉर्ड बैक चैनल डील्स का रहा है। खामनेई ऐसी बातचीत चाहते हैं जो पूरी तरह नियंत्रित हो, मंच भी नियंत्रित, एजेंडा भी नियंत्रित और संदेश भी। लेकिन ट्रंप की 5 शर्तें ईरान की रेडलाइन बन गई हैं। ये शर्तें हैं: न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक, बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक, मिसाइल स्टॉक खत्म करने की शर्त, प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन बंद हो और ईरान के आंतरिक दमन पर सवाल। खामनेई ने मस्कट मीटिंग से पहले ही जवाब दे दिया है, शर्तें नामंजूर हैं। कि अब ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता होने की संभावना बहुत कम है। अगर बातचीत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी नेटवर्क पर चर्चा नहीं होती तो ऐसी वार्ता शुरू होने से पहले ही नाकाम मानी जाएगी कि ईरान इस सोच को पूरी तरह खारिज करता है। तेहरान का कहना है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है और उस पर किसी बाहरी ताकत को सवाल उठाने का हक नहीं है। ईरान ये भी मानता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी परमाणु डील को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ईरान की क्षेत्रीय ताकत को कमजोर किया जा सके। और अगर मस्कट में बातचीत टूटती है तो अगला कदम साफ है। पहले कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा, फिर नए और सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उसके बाद सैन्य विकल्प टेबल पर आएंगे और यही रास्ता पूरे क्षेत्र को युद्ध की तरफ धकेल सकता है, क्योंकि यह युद्ध की सीढ़ी है और मस्कट आखिरी मौका है। अमेरिका बार बार ये तर्क दे रहा है कि वो ये युद्ध ईरानी जनता के लिए लड़ने वाला है। अमेरिका से नई रिपोर्ट जारी हुई है जिनमें ईरान को बहुत अमीर देश लेकिन ईरान की जनता को बहुत गरीब बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खामनेई की सरकार ईरान की जनता का पैसा हथियारों और प्रॉक्सी युद्धों पर बहाकर पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रही है। इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।